हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम एसएससी स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल साइंस। ना सिर्फ हम आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे बल्कि चैप्टर बाय चैप्टर एक्सपेरिमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है और वो गलतियां जो बच्चे एक्सपेरिमेंट लिखने में करते हैं जिसकी वजह से उनको मार्क्स कम होते, डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है और बहुत कुछ। आइए फिजिकल साइंस का एग्जाम पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिकोड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जो समझना है वो है एग्जाम पेपर पैटर्न। जी हाँ, फिजिकल साइंस, चूंकि साइंस के दो पार्ट है, एक हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया बायोलॉजी। फिजिक्स के पेपर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चंस नजर आएंगे। कितने क्वेश्चन नजर आएंगे? ओनली 9 क्वेश्चंस नजर आएंगे, जिसमें से 2 एलएक्यू आपको लिखना है। एक चॉइस मिलेगी तो यहां 6 मार्क्स इंटू 2 12 मार्क्स आपको एलएक्यू से मिल जाएंगे। एसएक्यू विदाउट चॉइस आपको 4 मार्क्स के 3 एसएक्यू करना है, 12 मार्क्स यहां मिल गए। वीएसएक्यू 3 क्वेश्चंस करना है 2 मार्क्स के, जहां 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इनको ऐड करने पर नंबर बनता है 30 मार्क्स। 10 मार्क्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से, तो यूं कंप्लीट 40 मार्क्स आपका हाफ पेपर आपका साइंस का बनता है। तो ये एग्जाम पेपर पैटर्न समझने के बाद स्टूडेंट आइए कौन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा इंशाल्लाह हम समझते। सबसे पहले देखिए, जैसे हमने एग्जाम पेपर पैटर्न समझा, इसके बाद में थोड़ा सा और ब्रेकडाउन करते। जैसे कि फिजिकल साइंस पेपर में हमने सुना 9 क्वेश्चन से। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जैसे हाई स्टेट एक्सपेरिमेंट, सेलेनॉइड एक्सपेरिमेंट, सर्किट डायग्राम जो 6 मार्क्स में पूछ सकता। इसके अलावा आपको लेबलिंग के कितने मार्क्स होते हैं, लेबलिंग के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी टॉपिक्स जैसे मायोपिया और इसके रिगार्डिंग हम इंशाल्लाह यहाँ पे समझेंगे। तो आप थोड़ा देखिए कंपलसरी और रिपीटेड क्वेश्चंस क्या क्या है। आपको जो अहमद इंस्टीट्यूट की तरफ से गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया गया, जो कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पर बहुत पहले अपलोड कर दिया गया, या मैं फोन में भी शो कर रहा हूँ। और इस गेस्ट पेपर को आप हासिल करने के लिए लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कीजिए और ये गेस्ट पेपर का प्रिंट आउट निकालकर पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, एक्सपीरियंस फैकल्टी, एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ ये पेपर जो है डिजाइन किए गए। तो आपको पढ़ना कैसे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हमारे अहमद इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 40 से 45 क्वेश्चंस एलएक्यू एसएक्यू मिला करके दिए, जिसमें से आपको पेपर आ सकता। थोड़ा सा इसको और हम ब्रेक डाउन करके समझते कि क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है और इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस तो मिल जाते, बच्चे पढ़ भी लेते, बस रटने वाले रट भी लेते, बट्टीफाई कर लेते, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते। मार्क्स क्यों नहीं आते? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एग्जाम। एग्जाम कैसे लिखेंगे, या इसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट राइटिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बिना पेपर बनता नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो आएगा ही आएगा आपको। चैप्टर वाइज कौन से एक्सपेरिमेंट है वो भी इंशाल्लाह हम समझते। सबसे पहले समझिए कि एक्सपेरिमेंट राइटिंग के अंदर ये 4 पार्ट लिखना जरूरी है। नंबर 1 मटेरियल रिक्वायर्ड, नंबर 2 प्रोसीजर, नंबर 3 ऑब्जर्वेशन, नंबर 4 रिजल्ट। अब यहाँ क्या होता, बच्चे कई बार बोलते सर ओन से लिख देने पर मार्क्स मिलते क्या? जैसे कि हमारा एक लाइव सेशन में भी हमने बोला था कि बहुत सारे खुद बच्चे गलतियां करते। क्या गलतियां करते? जैसे बताया गया था कि बच्चे पूछ भी रहे थे सर अगर हम ओन से लिखे तो क्या होता। तो जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स तो मैथमेटिकल है तो लिखना ही लिखना है। सोशल, इंग्लिश, ये पेपरों में फिर भी आपकी इंग्लिश की वजह से आपको पेपर बचा सकता। यूजुअली बच्चों का साइंस का पेपर बैक आता है, उसका वन ऑफ द मेन रीजन यही है कि ये टेक्निकल चीजें बच्चे नहीं लिखते। एक्सपेरिमेंट को अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे तो काम नहीं चलेगा। मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना जरूरी है। जितनी भी आइटम्स उस एक्सपेरिमेंट में यूज होंगे, अगर 4 आइटम्स लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रोसीजर 4 मार्क के लिए डिटेल लिखना जरूरी होता है। प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए और समझते हुए इसको लिखना है। नंबर 3 आता ऑब्जर्वेशन, जो कि 2 सेंटेंसेस में आपको ऑब्जर्वेशन लिखना होता, इसके भी आपको मार्क्स मिलते। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये रिजल्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, हालांकि रिजल्ट आपका एक छोटा सा सेंटेंस में कंप्लीट होता, लेकिन इसके भी मार्क्स मैटर होते। इसके बिना आपको मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलते। तो ये थी थोड़ी सी आपकी राइटिंग स्ट्रेटेजी कि लिखना कैसे एक्सपेरिमेंट को, जिसकी वजह से आपको फुल मार्क्स मिलते। अब ये बहुत क्रूशियल पार्ट ऑफ द वीडियो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स क्या है, लेसन वाइज हम सुनते। तो आइए थोड़ा सा पेन पेपर ले लीजिए, क्योंकि इस पेपर में भी तो मेंशन है, लेकिन यहाँ अब मैं आपको चैप्टर वाइज लेसन एक्सपेरिमेंट्स बोलने वाला हूँ, जो कि कल आपको एग्जाम में आने वाले हैं। लेसन नंबर 1 से इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्केव मिरर। ये एक्सपेरिमेंट बेसिक है और पेपर के लिए आसान है। इसमें लेसन नंबर 2 के अंदर 3 एक्सपेरिमेंट है। रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेसन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ भी एक्सपेरिमेंट आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के पे फोकस होता है, जैसे कि NaOH सॉल्यूशन के एसिड, यानी एसिड बेस चैप्टर है, इसके रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी पूछ सकता है। यूनिट नंबर 4 अगेन ये इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्वेक्स लेंस, इसमें फोकल लेंथ और इमेज प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर नंबर 5, लेसन नंबर 5 के बारे में बात करें तो प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, और लेसन 6 की बात करें डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया,
इनके जैसे इस कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट आ सकता है। लेसन नंबर 7 और 8 मिला करके ये लेसन्स में आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कवर होते हैं, या जिसमें आपको सर्किट डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर शेप्स आते हैं। लेसन नंबर 9 की बात करें तो मोटर डायग्राम और सोलेनॉइड एक्सपेरिमेंट, इस पर भी डिटेल स्टडी जरूरी है। 11 एंड 12 लेसन की बात करेंगे तो आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और कार्बन एलोट्रोप्स और उनके प्रॉपर्टीज, जिन्हें पढ़ने पर आपको कंप्लीट पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, जो कि हमारे गेस्ट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, एक समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लेसन वाइज एक्सपेरिमेंट्स भी बोले। अब आइए नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायग्राम एंड टेबल्स। बाद बच्चे बोलते बिना डायग्राम लिखे के क्या पास हो सकते, बाद बच्चे थोड़ा सा डरते डायग्राम को लेकर के, सर डायग्राम नहीं उतारेंगे तो क्या होगा। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिए, जो भी आपका डायग्राम है, फॉर एग्जाम्पल सर्किट डायग्राम हो या पीएच टेबल या रेसिस्टिविटी टेबल, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। इसके बारे में जब टेबल लिखना होता तो अब यहाँ पर क्या होता, बच्चे डायग्राम प्रॉपर नहीं ड्रॉ करते, डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, बाद बच्चे डायग्राम ड्रॉ भी करेंगे तो लेबलिंग नहीं करते, लेबलिंग नहीं करेंगे तो 2 मार्क्स आपके वहीं पर कट जाएंगे। इसी तरह से टेबल्स और डायग्राम्स अगर आपके आंसर में है तो आपको इसको प्रॉपरली मेंशन करना होगा, ड्रॉ करना होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेली लाइफ एप्लीकेशन और कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस आ सकते, इसको मजे से पढ़ेंगे ना फिजिक्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो है ना हमारे एनवायरनमेंट में है, हमारे सराउंडिंग में है, तो आप इसको इस वे में पढ़ेंगे तो आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे डेली लाइफ एप्लीकेशन में जैसे ब्लीचिंग पाउडर, इसके यूजेस, सोप वाटर के न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट्स या टूथपेस्ट के प्रॉपर्टी, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इन्हें भी सिंपल तरीके से प्रिपेयर करना होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जैसे हाइपोथेसिस बेस्ड होंगे, जहां आपको पूछा जा सकता है कि स्पेशल मिरर ना हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फाइनल टिप स्टूडेंट एंड कंक्लूजन, हर लेसन यहाँ पर जो बताया गया है, जो वीडियो में आपको टिप्स बताए गए, कंप्लीट इंशाल्लाह इसको आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली 30 आउट ऑफ 30 सब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे अंदाज में आप पढ़ेंगे तो फुल मार्क्स इंशाल्लाह आप हासिल कर सकते हैं। अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, जहाँ आपको गेस्ट पेपर मिल रहा, यहाँ तो मैंने ओवरऑल रोड मैप बताया, सब्जेक्ट कैसे क्लियर करेंगे, गलतियों को, मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन जिससे हमारा कंपेरिजन वीडियो भी बनेगा, वो आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सब्जेक्ट के वीडियो में।